चलो पूछना इसके बाद है ना, थोड़ा सा पहले हम देखते हैं यस इसको। सर। अब जैसे आपने टिक इंटर देख लिया, टिक इंटर क्या है आपका, यूआई यूआई बना लोगे आप उससे, उससे आपने यूआई बना लिया। अब यूआई बन गया, अब उसके अंदर एक्शन होना है, वो एक चीज़ है सारी की सारी। एक होता है भाई सेव भी तो कराओगे कहीं डेटाबेस के अंदर। लेट सपोज आपने कस्टमर हाँ सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया या कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, और वो जो वैल्यूज़ जब कस्टमर डाल रहा है या जो भी बंदा डाल रहा है उसको कहीं सेव तो कराओगे। तो वो सेव कराने के लिए क्या काम में आता है, डेटाबेस काम में आता है। और डेटाबेस से पहले क्या आएगा आपका पिप, PIP, ठीक है। पिप क्या होता यस है, सर। पिप एक लाइव वो होता है आपका, पैकेज होता है, पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में डिस्कस यस करेंगे सर। आज, PIP के बारे में। हेडिंग डाल लो PIP। ये तुम्हारा एक फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा, इसके अंदर आप डेटाबेस, आपका यूआई, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर रखे होंगे आप, ठीक है। PIP हेडिंग डाल ओके लो, सर। इसके अंदर लिखो पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर, पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर, पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस। करण लिख रहे हो, यस सर। वो लास्ट वाला चला के देखा था आपने। कौन सा ये फॉर्म? हाँ, टिक इंटर में जो सिखाया था वो चला के देखा था। कुछ यस उसके सर। अंदर खुद से कुछ देखा हो, जैसे मैंने तो कुछ चीज़ें बताई थी, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, और भी चीज़ें इसके अंदर, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग थी। दो बटन के बगल में बटन लगाने, एक सेव के लिए, एक रीसेट रेडियो के बटन, लिए। चेक बॉक्स बटन, ओवर वो हाँ सर्कल वाले बटन। हाँ, ये सारी चीज़ें लगा के देखी थी, चलाया था। तो आपने लगा दिया था सर, अरे मैंने वैसे ही चला दिया था आप वाला ही फॉर्म। ऐसे तो यार, अब तुम कहीं जाओगे कॉन्फ्रेंस वगैरह में, सेमिनार में, लेट सपोज एप्लीकेशन तो चल ही रही है, जब तक खुद से चला के नहीं देखोगे कैसे दिमाग में बैठता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, चला रहा हूँ सर, चला रहा चलाना अभी नहीं, बाद में ना। हूँ। इसमें लिखो पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस और मॉड्यूल्स, ठीक है। पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर, ये क्या है, मेनली पैकेज मैनेजर है, ठीक है। कोई भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल यस करनी सर। है, कुछ भी इसके अंदर आपको करना है, तो उसके लिए आपका ये पैकेज मैनेजर है, इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तुम दोनों पूछ भी रहे थे पिप के बारे में सीखना है, पिप के बारे में यस सर। सीखना है, अब सीखो। अब इसके बाद लिखो, आगे लिखो पैकेज, हेडिंग डाल लो पैकेज, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हेडिंग डाल लो पैकेज, ठीक है। इसमें लिखो अ पैकेज कंटेन्स ऑल द फाइल्स, हमने शायद एक पैकेज बनाया भी था। अ पैकेज कंटेन्स ऑल द फाइल्स यू नीड फॉर अ मॉड्यूल। पैकेज क्या होता है, सारी की सारी फाइल्स होती हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, ठीक है। कंटेन ऑल द फाइल। ऑल द फाइल्स यू नीड फॉर अ मॉड्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में पिप इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ठीक है। सारे के सारे करते जाना है ना, साथ में अब थोड़ा सा कोड भी चलाना। हम गए टर्मिनल पे, टर्मिनल के अंदर गए, हमने, क्लियर कर देता हूँ पहले, हमने लिखा पिप हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर मारा। मेरे में तो है, देखो पिप 24 फ्रॉम आपका पाइथन 3.11 में है, तुम्हारे में है कि नहीं चेक जी करो। सर, पिप के बाद स्पेस है। पिप सर पिप स्पेस के बाद हाइफन स्पेस है। हाइफन वर्जन। ओके सर। करंट चला के देखो, एक मिनट, चला रहा हूँ सर। थोड़ा सा भी इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं आज के दिन, है ना। नेट नेट सही है ना दोनों का, यस सर। ठीक है। सर टर्मिनल पे आके टर्मिनल पे जाओ, जैसे पाइथन और फाइल का नाम लिखते थे वैसे लिखो पिप हाइफन हाइफन पिप स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। 3.12 आ रहा है सर मेरे में। कोई दिक्कत नहीं, पिप फाइल दिखा रहा है, पिप वर्जन दिखा रहा है, पिप स्पेस कुछ, पिप 23.2.1 बस ऐसे आ रहा बिल्कुल है सही, सर। तुम्हारे में भी पिप इंस्टॉल्ड है। करण तुम देखो, सर एक मिनट देख रहा हूँ। ओहो, मोबाइल से चला रहे हो क्या, देखो। अगर नहीं नहीं पिप नहीं। इंस्टॉल नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, डायरेक्टली हमें इंस्टॉल करना पड़ता पिप इंस्टॉल, पिप के इसके पाइथन के गए वेबसाइट पे, और इधर हमें पिप इंस्टॉलर मिल जाता है। आई थिंक एक और देखते हैं, इधर इधर कोई EXE फाइल होगी आपके लिए, विंडोज़ के लिए, नहीं,
अरे भाई कोड बताना, वही पिप हाइफन हाइफन वर्जन। हाँ, पिप स्पेस, अच्छा पिप स्पेस है, हाँ, PIP स्पेस हाइफन 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 वर्जन। हाँ। देखो बहुत सारी जगह हैं, हमें जैसे पिप इंस्टॉल करना होता है हम इधर से भी इंस्टॉल कर सकते थे, फिर हमें क्या करना पड़ता डायरेक्टली सर आ गया डाउनलोड। आ गया, चलो very good। 23.1.2। बिल्कुल सही, चलो ठीक है। दोनों के में पिप इंस्टॉल्ड है तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पिप क्या होता है, पिप के थ्रू आप कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मेरे को कोई एक पैकेज इंस्टॉल करना है, मैंने देखा एक कैमल केस पैकेज है, उसको लेके चलते हैं। हमने क्या करा, पिप स्पेस इंस्टॉल और फिर पैकेज का नाम इंस्टॉल करना होता है। पैकेज तो क्या होता है आपका, फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है इसका, सिंटैक्स क्या है आपका, पिप स्पेस इंस्टॉल Install। और फिर आपका पैकेज नेम। ठीक है, पैकेज नेम हमारे केस में क्या रहेगा, अभी हम जो कर रहे हैं सिंपल ले रहे हैं, कैमल Pandas। केस, CAMELCASE। ठीक है, हमने इसको एंटर करा। देखो आपका पिप जो है कैमल केस लाइब्रेरी को, पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। आप करो दोनों के दोनों साथ के साथ। सर हो मेरे गया। को बस 1 मिनट दीजिए सर, मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट, पापा आवाज लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ। ठीक है, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। सर डन आ गया। डन आ गया, बिल्कुल सही। सर। सक्सेसफुल आया, डन आया। सर एंड में अपग्रेड पिप हो चुका है अच्छा, पिप अपडेट भी करा उसने, ठीक सक्सेसफुल है। आ चुका। हाँ सर आ गया। ठीक है ना, सक्सेसफुल चलो इंस्टॉल्ड कैमल। आपका कैमल केस लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल हो गई। यस सर। 1 मिनट आने दो उसको। इन बिटवीन चलो उसको आने दो, उसके बाद ही करेंगे। 1 मिनट, ना पानी ले आता हूँ मैं भी। यस सर। आ गया सर, क्या करना है सर? हाँ, एक क्या करना था? पानी लेने गया था मैं। अच्छा, टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन है। उसमें लिखो पिप स्पेस इंस्टॉल, पिप स्पेस इंस्टॉल INSTALL स्पेस कैमल केस, CAMELCASE। इंस्टॉल कैमल केस। अरे यार, मोबाइल से कनेक्ट है कि ब्रॉडबैंड है? ब्रॉडबैंड है सर। बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लाइब्रेरी, पांडास आपका, कौन कौन सी इसके अंदर, नमपाई, साईपाई, कह रहा है कनेक्टेड मैटप्लॉट, कैमल केस, डाउनलोडिंग कैमल केस। हाँ, जितनी भी आपको कोई भी लाइब्रेरी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, यू विल यूज पिप। ठीक है, पिप में भी दो हैं, पिप और पिप 3 आई थिंक, है ना। तो जो भी आपको यूज करना है इसके थ्रू ही आप करोगे। क्लियर है? हो गया। हो गया, हम्म। डन हो गया, चलो ठीक है। अब कैमल केस आपका इंस्टॉल हो गया दोनों का, दोनों सिंक में। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक नई फाइल बनाएंगे। अब हमने क्या करा, कैमल केस लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए ना, कैमल केस क्या कहते हैं, मॉड्यूल बोल लो, पैकेज बोल लो। अब हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, 4802 कुछ भी। आप भी एक कोई फाइल बना लो, एम्प्टी फाइल। सर अगर हम जैसे कि हमने इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद हमें बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता? नहीं, हो गया। अब तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ गया वो, खेल खत्म। अब क्या करना है, आपने कैमल केस को इंपोर्ट करा था, आपने कैमल केस को इंस्टॉल करा था। अब आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। यूज़ कैमल केस
मॉड्यूल। ठीक है, कैमल केस मॉड्यूल यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस पैकेज को आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखो इंपोर्ट कैमल केस। ठीक है, पर इंपोर्ट सर अगर कैमल हमने जिस फाइल में करा होता है तो उसमें नहीं कर सकते जिसमें हमने इंस्टॉल करा होता है। फाइल में कहाँ करा, तुमने टर्मिनल में चलाया है, फाइल में कहाँ चलाया? अच्छा हाँ, टर्मिनल पे। यस सर। किसी फाइल में नहीं बनाया, तुमने पाइथन के अंदर ही डाल दिया, तुमने अपने सिस्टम के अंदर डाल दिया है। और कोई सी फाइल आप यूज़ कर सकती हो उस पैकेज को। आपने लिखा ठीक है। इंपोर्ट कैमल केस। ठीक है, पहले एक बार इसको चला के देखता हूँ ना, सेव करा मैंने और रन करा। कोई अच्छा, मेरा तो पाइथन 3 है ना, नहीं चलेगा इस तरह से, तुम्हारा चल जाएगा। चलाओ एक बार इस फाइल को और कोई एरर नहीं देगा। कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको वो मॉड्यूल मिल गया। 4802 और इम्पोर्ट नॉट फाउंड, कैमल केस नॉट फाउंड। ओके, चल गया, लेकिन कोई एरर नहीं दिया इसने। तुम्हारे में चल गया, वेरी गुड यार। मेरे में तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है मेरे में? पिप पाइथन 3.11। अच्छा जी भैया, मेरे को पिप 3 से करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। पाइथन और पाइथन 3 सिमिलरली पिप और पिप 3 है ना। इसको आपको सर अपनी पाइथन अपडेट चल करनी गया ना? पड़ेगी ना? ना 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 ना, आई हैव इंस्टॉल्ड यूजिंग पिप। सर मेरा हो गया। ठीक है, बट फॉर मी आई नीड टू इंस्टॉल यूजिंग पिप 3। पाइथन 1 और 2 के लिए है, पाइथन 3 के लिए पाइथन 3 है, सिमिलरली पाइथन 3 के लिए पिप 3 है। कोई कंफ्यूजन मत करो, छोड़ो उसको। मेरा भी हो गया इंस्टॉल। इंपोर्ट करा कैमल केस, कैमल केस हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या लिखा, लेट सपोज सी इज इक्वल्स टू कैमल केस डॉट कैमल केस। ठीक है, हमने इसको एक जो क्लास है कैमल क्लास है, उसका हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया कैमल केस। ठीक है, अब हमने लेट सपोज मैंने टेक्स्ट लिया, मैंने लिया इंडिया भारत। ठीक है, एक टेक्स्ट लिया, कुछ भी ले लिया इसके अंदर, और मैंने क्या करा इसको अपर केस, मतलब क्या करा इसको मैंने, इसके अंदर आप देखो मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा इसके अंदर, हम्प। ठीक है, हम्प फंक्शन यूज़ करूँगा, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, प्रिंट सी डॉट हम्प txt, चल जा। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो आई है, आई कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देता हूँ, और भारत। ठीक है, हम्प ने क्या करा, जो भी आपका फर्स्ट वर्ड था, जो फर्स्ट कैरेक्टर, जो आपका ये क्या कहते हैं, एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दिया। आई का आई, भारत का बी। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, उसके कोई फंक्शन चलाए, इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? और भी फंक्शंस हैं, आप नेट पे देख लेना, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और इसके मिल जाए। क्लियर है? ये एक सिंपल एक डेमो था कि भाई आप पिप के थ्रू कोई भी एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करोगे, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ये हो गया क्लियर? ये ऑल क्लियर? हेलो, अभी चला रहा हूँ सर। चलाओ चलाओ। बस सर 1 सेकंड चला रहा है। चल गया, पहला मेरा तो चला ही कर दिया, दूसरा बी कर दिया कैपिटल में। चल गया? मैं नहीं चला सर। चलेगा। नहीं हाँ सर, हो गया। चल गया ना? मेरे को बस इतना डेमो देना था। सी की जगह एस लगा दिए तो स्मॉल हो जाएगा। किसकी, किधर? सी की जगह एस लगा दिया हम डॉट से पहले। सी की जगह कैमल केस है ये आपकी लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी, मतलब ये क्या है, क्लास, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर ये क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, उसके अंदर से हम्प जो एक फंक्शन, जो आपका एक मेथड है जो इस क्लास के अंदर डिफाइंड है, उसको आपने यूज़ करा है। ऐसे बहुत सारे मेथड होंगे इसके अंदर, लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी।
सो माय अच्छा। पॉइंट हियर इज कि भाई आप पिप के थ्रू कोई भी पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? वैसे सर ये जो मॉड्यूल है कैमल केस, इसके बारे में सर डिटेल मतलब खुद से थोड़ा बहुत पढ़े सर इसमें। नहीं 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 नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो। ओके सर। ऐसे तो बहुत पैकेज हैं, कितना पढ़ोगे? मेन पढ़ो पैकेज, है ना। अब लेट सपोज आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स या फ्यू डेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर देर इज़ नो नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करना है पैकेज को, कैसे करोगे? सिंपल, जैसे आपने इंस्टॉल करा है वैसे ही आप क्या करोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे। अनइंस्टॉल के लिए क्या लिखना है आपको, पिप अनइंस्टॉल और पैकेज नेम। लेट सपोज कोई नया वर्जन आ गया, आपको कहीं और से इंस्टॉल हो रहा है, आप पुराना वर्जन रखना नहीं चाहते, आपने क्या करा, पुराने वर्जन को आपने क्या करा, अनइंस्टॉल मार दिया। आपने क्या लिखा, पिप अनइंस्टॉल, पिप 3 कर देता हूँ, आप पिप करना, पिप अनइंस्टॉल कैमल केस, ठीक है। मैंने एंटर करा और ये आपकी देखो लाइब्रेरी रिमूव हो गई। क्लियर है? चला के देखो इसको तुम, आप पिप के थ्रू चलाना ना। सर एक बात पूछनी थी, जो भैया ने अपना सिलेबस डाला था ना ग्रुप पे, हाँ 80-50 माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है सर? 80-50 माइक्रो प्रोसेसर, जो एक इंटेल के द्वारा चिप थी ना, जो मैंने उसकी पीडीएफ शेयर करी थी, फिर हाँ उस वो क्यों पढ़ाया जाता है सर? वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ाया जाएगा ना। अरे तुम समझे नहीं, अभी इसको 1 मिनट, इसको यस भी कर देता हूँ मैं, अनइंस्टॉल हो गया। हाँ, इंजीनियर का मतलब होता है कि भाई उसे सब चीज़ के बारे में पता हो, समझ रहे हो। यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट यू नीड टू नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू नीड टू नो इलेक्ट्रिकल, यू नीड टू नो इलेक्ट्रॉनिक, यू नीड टू नो केमिस्ट्री, यू नीड टू नो फिजिक्स। अगर घर का एसी भी ख़राब हो जाए तो भाई तुम्हें बुला के बोले कि भाई देख लियो बेटा, होगा नहीं होगा तो उसको सही कर दे। तार टूट गया तो भाई तू तार जोड़ दे, अगर टीवी का रिमोट नहीं चल रहा तो तू देख ले, अगर मोटर ख़राब हो गई तो तू देख ले, बल्ब ख़राब हो गया तो तू देख ले, ठीक है, कंप्यूटर नहीं चल रहा तो तू देख ले, ठीक है। इंजीनियर एक तरह से यही होता है। एक्चुअल में इंजीनियर का मतलब होता है कि हर चीज़ के बारे में उसको कुछ ज्ञान हो। इसलिए एक माइक्रो प्रोसेसर पकड़ के, तुम जो नंबर बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो एक माइक्रो प्रोसेसर पकड़ के उसके बारे में पूरा थ्योरी बताएंगे, ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, ठीक है। अच्छा, इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि बस कंप्यूटर के आगे बैठ गए। अगर वो कंप्यूटर के आगे बैठ गए कंप्यूटर इंजीनियर, वो तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो। ट्रेनिंग बाद की बात होती है, पहले आपको माइंड उस हिसाब का होना चाहिए कि आज कंप्यूटर चल रहा है, कल मोबाइल आ जाए, कल एक्स्ट्रा कुछ 3D आ जाए, हर किसी चीज़ में घुस के तुम उसके अंदर डीपली कुछ उसके अंदर रिसर्च कर सको। दैट इज़ द माइंड ऑफ इंजीनियर, ठीक है। 30% R&D टाइप का दिमाग होना चाहिए जैसे साइंटिस्ट का होता है, तभी वो अच्छा इंजीनियर बनता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। ये लिख लिया, अनइंस्टॉल चला के देखा। हाँ अब यस सर। लेट सपोज कि भाई इतने सारे पैकेजेस हैं, अब मेरे को चाहिए कि मैं चाहूँ कि भाई मेरे पैकेज कौन से मतलब का मेरा पैकेज होगा, या मेरे को कोई काम पड़े तो मेरे को मालूम पड़ जाए कि कौन कौन से पैकेजेस इस लाइब्रेरी में हैं। अगर ठीक है, अगर रोज 10 पैकेज नहीं चलाएं तो सर साल भर में हो जाएंगे सारे पैकेज पाइथन के? नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे भाई, नहीं हो पाएंगे। अभी दिखा रहा हूँ। सो आपको लिस्ट चाहिए पैकेज की, तो आप सिंपल कमांड क्या लिखोगे, पिप स्पेस लिस्ट, ठीक है। पिप स्पेस लिस्ट आप लिखोगे, जैसे ही आपने पिप स्पेस लिस्ट लिखा, एंटर करा, आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। ये सारे के सारे पैकेजेस हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये कुछ पैकेजेस इसने दिखा रखे, कम क्यों दिखाएं, इसने बहुत सारे होते हैं। ये पैकेजेस आपके सामने देखो दिख रहे हैं, ये सारे पैकेजेस आपके सामने हैं। और भी पैकेजेस हैं एक्स्ट्रा, कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पिप लिखा है, पिप 3 लिखा है, पिप 3 करता हूँ। सर ये तो मेरे को बहुत कम दिखा रहा है सर, व्यू फाइल बना के देखो। क्या कह रहे हो? सर ये तो मेरे को बहुत ही कम दिखा रहा है सर। तो होगा, कुछ ना कुछ होगा भाई, वो इंस्टॉल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही हैं, और भी होते हैं। अब देखो NEO, अभी मैं कोई 2-3 दिन पहले मैं अपना कोई कंपनी का प्रोजेक्ट देख रहा था, उसके अंदर NEO यूज़ कर रखा है, एरो, AST टोकन, बेबल, ब्यूटीफुल सोप 4, ये सारे के सारे। ये ब्यूटीफुल सोप 4 आपका जेसन पार्स करने के काम में आता है।
आपका देखो पांडास वगैरह भी कहीं इधर को होगा। देखो जुपिटर डेटा, ये इसके लिए काम अरे नहीं एक है। मैसेज भी तो दे रहा है सर, वो नीचे नोटिस भी लिख के दे रहा है, न्यू रिलीज ऑफ पेप इज अवेलेबल। हाँ आप देखो पांडास है ना, हम्म। और भी बहुत सारे होंगे इसके अंदर, ये देखो कितने सर सारे जैसे कि हैं। आपको नए नए मॉड्यूल जो आपने पढ़े नहीं होते तो सर अगर आपको इस पे काम मिल जाता तो फिर आप कैसे करते थे? भाई थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, और देखो अगर कोई भी पैकेज अगर नया है, फॉर एग्जांपल नया पैकेज आया है, हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो पुराने पैकेजेस भी होते हैं, और बाद में जब आप काम करते हो तो धीरे धीरे आपको पता लग जाता है कि ये कोई नया पैकेज लॉन्च हो रहा है, थोड़ा अप टू डेट रहो, पाइथन के डॉक्यूमेंट वगैरह को पढ़ते रहो, तो उससे पता लगता है। ठीक है, काम ही काम से काम नहीं होता, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ो, थोड़ा इधर उधर रिसर्च वगैरह करो, उनसे काम होता है। आप ये देखो इतने सारे पैकेजेस आपके सामने आ गए, आप इसके अंदर से कोई सी भी पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसके सामने वर्जन भी है। मैं एक माई सीक्वल का पैकेज देख रहा हूँ, JKLM माई सीक्वल, इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। सो आप इस तरह से सारे पैकेजेस की आप लिस्ट सामने निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, इतना sir. क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेनली पिप हमने देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि भाई हमें माई सीक्वल से कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे माई सीक्वल है, एक सेकंड रुको, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। जैसे हमने सर अभी कैमल केस का देखा अपडेट था, कर लिया ना इसको पिप को, अब Yes. इतने सारी लाइब्रेरी दिखा रहा है, मतलब वो पैकेजेस हैं। बहुत दिखाएगा, बहुत हैं, ये तो लिमिटेड दिखा रहा है, बहुत सारे हैं इसमें, नम पाए 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 पता नहीं बहुत सारे हैं इसके अंदर तो ना। अब जैसे कि हमने टिकिंटर बनाया, UI बनाया, अब हमें कोई सेव करना है उसके अंदर डेटा, तो हम कहाँ सेव करेंगे? डेटाबेस के अंदर। माई सीक्वल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, पोस्टग्रे हो गया, बहुत सारे हैं। नॉर्मली माई सीक्वल चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी टू यूज़ है, इसीलिए माई सीक्वल ज़्यादा प्रेफर करते हैं सारे इंजीनियर्स डेवलपर्स। डॉक्यूमेंट भी आपको इसका हर लैंग्वेज के साथ मिल जाएगा। माई सीक्वल क्या सर है? ये किस काम आता है सर? हाँ वही मैं कराने वाला हूँ, हेडिंग डाल लो माई सीक्वल। तो क्या है माय? MySQL, माई सीक्वल। ठीक है, माई सीक्वल हेडिंग डाल लो, इसके अंदर लिखो Yes, sir. पाइथन कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस ऑल्सो। पाइथन कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, इसमें आगे लिखो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इज माई सीक्वल। माई सीक्वल के बारे में थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि माई सीक्वल One of the most. माई सीक्वल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इज माई सीक्वल। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब माई सीक्वल को यूज़ करने से पहले माई सीक्वल को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, माई सीक्वल का एक डेटाबेस है, डेटाबेस जहाँ पे हम जैसे हम फाइल के अंदर स्टोर करते हैं वैसे हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तुम्हारे तो शायद स्वयं होगा, आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही होता है ये माई सीक्वल। नहीं सर मेरे में नहीं था सर। DBMS सेकेंड ईयर में आता है क्या? DBMS सर सेकंड ईयर में है। ओके ओके ठीक है, तो जब आएगा, जब और समझ में आएगा। स्कूल में तो बस ऐसे ही चलवा देते हैं, ये चला लो वो चला लो, फलाना ठिकाना, हम भी थे। सर डिफिकल्ट होता उस सर टाइम ये? तो समझ में ही नहीं आया था कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, हवा में उड़ रहा है। हाँ, मैंने अपनी बहन को सर कंप्यूटर साइंस दिलवा दी है कंप्यूटर साइंस, 11th में। अच्छा सही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको तैयारी कैसे करवाएं। तैयारी तुम कह तो रहे थे वो उसमें करा दिया है तुमने, फिजिक्स वाले में कंप्यूटर साइंस का पढ़ाएंगे, बाकी सब तो पढ़ाएंगे। बाकी और मैंने पढ़ के देखी ऐसी बुक में, तो मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है उसके अंदर, बस लेकिन कोडिंग वाला पार्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें सी के अंदर कोडिंग है, पता नहीं कैसी कोडिंग है। चलो अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अब जाओ नेट पे, जाओ नेट पे सर्च करो आप माई सीक्वल इंस्टॉल। ठीक है, माई सीक्वल इंस्टॉल या माई सीक्वल डाउनलोड, जाओ इसके अंदर जाओ, एक बार माई सीक्वल डाउनलोड पे जाओ। आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा माई सीक्वल डाउनलोड, उसके अंदर माई सीक्वल इंस्टॉलर दिखा रहा है ऐसे। यस एक सेकंड सर।
माई सीक्वल वेबसाइट पे आपको माई सीक्वल डाउनलोड और उसके अंदर माई सीक्वल इंस्टॉलर दिखा रहा होगा। पहली dev.mysql.com। गूगल पे डालो माई सीक्वल स्पेस डाउनलोड, हाँ आ गया आपका पहला ही सेक्शन ही आ रहा होगा इसी तरह से। आ गया। अब कौन सा 32 बिट वाला? अच्छा आपने हाँ। इसको ओपन करा, आप इस पेज पे आ गए, ठीक है। वर्जन आप लेटेस्ट सेलेक्ट कर लो 8.0, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ आप सेलेक्ट कर लो, और आप इसके अंदर 32 बिट का आपको चाहिए इंस्टॉलर, पहला चाहिए पहला, दूसरा चाहिए दूसरा, कोई सा भी इंस्टॉल कर लो। 32 बिट का ही है सर, आर्किटेक्चर 86 है। 32 अब बिट का जो सबसे ज्यादा लोगों ने कर रखा है वही कर देते। ठीक है, पहला वाला इसमें इंस्टॉल कर लो। 32 डाउनलोड बिट वाला जैसे ही करना है ना सर? हाँ, टू एक पॉइंट ही वन दिखा MB रहा वाला? है, दिखा एक ही रहा है, कोई सा भी कर लो। ये आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपका नेट से डाउनलोड करेगा, ये आप डाउनलोड करोगे तो एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला डाउनलोड करो, जैसे ही आप डाउनलोड यस करोगे सर। इधर आएगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, क्लिक करें इस पर, आपका देखो डाउनलोड इस तरह से हो जाएगा। हाँ डाउनलोड ब्लू कर ब्लू लो, कलर का हो गया। हो रहा है सर। 2 MB का यार। 200 सर MB। ये लॉगिन और साइन अप का आ रहा है इसके 500। इसके नीचे देखो लिख रहा होगा नो थैंक्स हाँ सर, जस्ट कर स्टार्ट दिया माई कर दिया। डाउनलोड, क्लिक करो। हो जैसे गया सर। क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करो, जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपका इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा उसके अंदर। मेरा 10 सेकंड रहेगा होने वाला है बस। 2 MB वाला है कि 250 MB वाला है? 250 MB वाला है। अच्छा, तुमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। सर मेरे तो इंस्टॉल हो रहा है। हाँ हाँ, करो। हो गया सर। हो गया। हो अब गया। दोनों का हो गया। अब इंस्टॉल करना है, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। सेटअप स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, इसके अंदर ठीक भी डाउनलोड वगैरह आ रहा है। है। हाँ, वो तुम्हारा 2 MB वाला है तो अब वो डाउनलोड होगा। करण अब तुम इंस्टॉल करो उसको, एक बार स्क्रीन शेयर करो या फिर सर मैं करूँ सर? करण पहले एक बार तुम करो, फिर उसके बाद स्वयं तुम करना, क्योंकि करण शायद तुमने 200 MB वाला कराया ना। हाँ सर। हो गया कहाँ पता नहीं। कहाँ है EXE कहाँ है? यहाँ थी एक मिनट सर। हाँ, ये जाओ ना, एक बार इसमें जाओ, सर्वर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट करो, हाँ इसी को करो, नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो, इंस्टॉलिंग, ठीक है। हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये पेज पे तुम डेस्कटॉप पे क्या क्या भर रखा भाई, इसरो कैसे इसे काम की चीजें सारी। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, फिर काम का कुछ रहता नहीं है, सही बताऊँ। सर ये इसमें क्या होता है, सारी काम मतलब ज्यादातर तो काम की है। स्क्रैच 3 आता है तुम्हें? हाँ अच्छा, मेरा लड़का बोल रहा था सीखने का, तुम सिखाओगे उसे? और लड़का इसलिए बोल रहा होगा ना क्योंकि स्कूल में बताया हुआ, हाँ स्कूल हाँ की हाँ तरफ ये हाँ स्कूल हाँ। में जानबूझ के ये बुक में भी सिखाते हैं, वो पहले सिखाता था। नेक्स्ट अब करो, उसकी एप्लीकेशन है वो। नीचे नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। एक मिनट, डेवलपमेंट, और देखो पोर्ट इसके अंदर 3306 है ना, क्या है 3306। 3306 है सर। हाँ बस है ना, 3306, नेक्स्ट करो। ये पोर्ट क्या होता है, पोर्ट क्या होता है सर? बताऊंगा मैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट ये करो। यूज लेगेसी ऑथेंटिकेशन मेथड कोई नहीं, ऊपर वाला कर लो, नेक्स्ट करो। रिकमेंडेड है ऊपर वाला, तो वो यही हाँ, वाला कर लेते हैं। पासवर्ड जो भी लिखोगे ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपना वही पासवर्ड लिखूंगा जो मैं लिख पाऊंगा। रिपीट पासवर्ड, ये रेड रेड क्यों दे रहा है? हो गया, ठीक है, मीडियम है। ऐड यूज़र पे जाओ नीचे, इसमें यूज़र नेम कर दो रूट, ROOT, सर कुछ और नहीं कर सकते स्मॉल में ROOT, हैं सर? R स्मॉल में। नहीं नहीं, कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। नरक डाल दूं सर मैं अपना? नहीं नहीं नहीं, रूट रखो। ठीक है, रूट ही कर दूं, रख दिया सर। पासवर्ड वही डाल दो सेम दोबारा से। ठीक है। अब तुम्हारा पासवर्ड लीक हो जाएगा अगर तुमने बाद में स्क्रीन शेयर करी तो, क्योंकि कोड में लिखा जाएगा मेरा पासवर्ड एक ही स्ट्रेंथ password ओके। है। ये 1 मिनट ऊपर, ये रेड क्या दिखा रहा है, 1 मिनट ऊपर जाना।
यूज़र नेम रूट इज रिजर्व, ओके क्रॉस कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। अपना ये जो यूज़र है ना ये रूट यूज़र ही है, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, यस नेक्स्ट करो, ये क्या चाहिए, नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो। स्वयं तुम्हारा इंस्टॉल डाउनलोड हो गया? सर ये इंस्टॉलेशन का ही आ रहा है। हाँ वो इंस्टॉल कर रहा होगा अब, है ना। 2 MB की फाइल देखो आजकल 2 तरीके से इंस्टॉल होते हैं, एक तो डायरेक्ट पूरा इंस्टॉलर ले नहीं लो। सर इंस्टॉल नहीं कर रहा है सर, अभी चूजिंग अ सेटअप टाइप वगैरह आ रहा है। हाँ फिनिश करो एक बार इसको, हो गया। सर ये सर्वर ओनली या फिर Next क्लाइंट करो। ओनली या फुल या हाँ। कस्टम? एक मिनट तुम्हारा भी देखते हैं और फिनिश कर दो, ठीक है। अब पासवर्ड ध्यान रखना बस, है ना। अब स्वयं तुम स्क्रीन शेयर करो। मैं बंद कर दूं? हाँ स्टॉप शेयरिंग कर दो। हेलो हाँ हाँ, शेयर तो करो, शेयर करो स्क्रीन शेयर, दिख नहीं रही। करण बताना थोड़ा सा ना। लगाओ 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 सर। सर्वर ओनली, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। हाँ अब तुम बताना ना। उसके बाद उसे क्लिक करो, रेडी टू डाउनलोड, एग्जीक्यूट पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो पहले उसे माई सीक्वल को क्लिक कर दो। डाउनलोड हो रहा है। हाँ, हो गया। अब टाइम लेगा ये। ओहो तो बहुत देर हो रहा है वो। इतना ही होता है। फ्री का माल My मिल रहा है friend- तुम्हें, तुम ये सोचो फ्री का माल मिल रहा है, सर्वर की कॉस्ट उसकी तो जाहिर ही होगी। अरे अरे एक बात बताऊं, हेलो स्वयं भैया, हाँ या आप अपना हॉस्टल का नेट चला रहे हो क्या? नहीं अब तो मैं घर पे ही हूँ। अरे घर पे ही हो, जब हॉस्टल के नेट अगर यूज करो ना तो मुझे बता देना। हाँ तू हैक करेगा सबके सिस्टम। हैक नहीं, एक सेकंड अंकल, हैक नहीं करूंगा सर, इनकी जो स्पीड का लिमिटेशन होगी ना हाँ हाँ उसको चेंज उसको कर दो। इन्हीं का मैं सेट कर दूंगा। सही है यार, चलो इसी को रहने दो, अभी 1 मिनट हो गया। वीआईटी के अंदर 100 kbps की स्पीड देते हैं बस, लैन केबल से। तुमने चेंज कर दिया उसको? नहीं मैं गया नहीं था। तो तुम्हारा कहाँ देख रहे हो अब तुम, वीआईटी देख रहे हो, किधर देख रहे हो अभी? मेरा तो चल रहा है, एसआरएम का भी एग्जाम दूंगा, मेरा तो एमसेट क्लियर हो गया ना, हाँ मेरे को ऑप्शन है। चेंज नहीं अब उसकी काउंसलिंग आएगी, जैसे आईआईटी का एग्जाम देके काउंसलिंग आती है ना, कौन सा कट ऑफ में एग्जाम मिल रहा है वैसा। हाँ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ आएगी। ऐसा चेन्नई या दिल्ली? ना ना चेन्नई, चेन्नई। दिल्ली विल्ली में ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है दिल्ली अरे में। बेकार है बेकार है। ऐसा दिल्ली तो बेकार है। नहीं नॉर्थ इंडिया में कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, सही बताऊँ मैं। साउथ में क्या है, साउथ में एजुकेशन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, ये बताऊँ मैं। यहाँ ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे, आप देखो ना पहले इन्वेडर्स आए थे पीछे की साइड से, पाकिस्तान की साइड से, अफ़गानिस्तान की साइड से, तो इधर ज़्यादातर आपको वो बंदे मिलेंगे लड़ाकू टाइप के, तेज़ थोड़े से, एनवायरनमेंट में ढलने वाले, बातें बनाने वाले, ठीक है। पढ़ाई लिखाई होगी दिमाग के हिसाब से होगी, जैसे कि करण है, हम हैं, तुम हो, तो बिज़नेस के हिसाब से हमारा थोड़ा माइंडसेट हो गया। लेकिन उधर क्या है, कुछ भी करे बंदा, दिमाग मतलब एजुकेशन अच्छी है उनकी बचपन से। अरे क्योंकि वहाँ सर आप तेलंगाना के कैसे दिल्ली साइड की तो बात कर रहे हो ना ये? मैं साउथ दिल्ली की बात, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, हाँ। जहाँ जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र सर मेरे प्रदेश, पास कल तमिलनाडु। अगोडा कंपनी से ऑफर आया था अच्छा। लिंक्डइन में, मैं अभी मना ही कर दिया, आता ही नहीं है कुछ। ना ना जाओ। नहीं सर वो ऑनलाइन करने के लिए ही कह रहा था सर, लिंक्डइन में ही आया था, मैं मना कर दी थी फिर। किस चीज़ के लिए कह रहा था वो, डेटा एंट्री कह रहा था, क्या कह रहा था, कोडिंग कह रहा था? नहीं उन्होंने बस ये पूछी थी जॉब करना चाहते हो कि नहीं। अरे ऐसे तो फर्जी बहुत आएंगे तुम्हारे पास। अगोड़ा से ही था पक्का, डायरेक्ट अगोड़ा से। अब मैनेजर वो पता है मैनेजर पे एक चीज़ ध्यान, मैनेजर फ़ोन करेगा तुम्हें। हाँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, एक इन जहाज़ों में मत आना, उसको एक बार ओपन रहने दो, पॉपअप को मालूम पड़ेगा हो रहा हाँ है। सर
बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रेशर हो गए, जैसे करण या तुम, अगर आपको नौकरी हाँ ऐसा सर। लगेगा नौकरी नहीं मिल रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपको मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे पैसे लेंगे या बोलेंगे हम इसमें लगवा देंगे उसमें लगवा देंगे। इसके झांसे में मत आना। जो भी बंदा तो आपसे सर पहले पैसे ले रहा है फिर बाद में जॉब लगवा रहा है, इसका मतलब वो एक नंबर का फ्रॉड है। ठीक है, उससे तो किसी भी झांसे में मत आना। ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हुआ है कि डेटा एंट्री का काम करना है, ये आपको इतना टारगेट है, ये वो है, नहीं कर पाते मेरी ऐसा। मम्मी का फोन आया, घर बैठे कमाओ 40,000 रुपए महीने के। मेरी मम्मी भी आगे लालच में उन्होंने फॉर्म भर रहा है, पहले से आया 750 रुपए जमा करो। हाँ, कर फिर दिए। एक बीच में वो चला था पेंसिल पैकिंग का काम, पेंसिल हम देंगे नटराज की आपको घर में हाँ, बहुत बहुत चला था। मैं मतलब आप खुद दिमाग से देखो, तुम बिजनेस फैमिली से हो, तुम खुद सोचो कि भाई हाँ जो साढ़े चीज़ तीन सौ जो रुपए चीज़ फॉर्म भरने के लगेंगे। जो चीज़ तुम्हारी मार्केट में 35-40 रुपए की मिल रही है, बिक रही है, फॉर एग्जांपल, सारा माल पीछे से आ रहा है, कोई बंदा खुद लेबर लगा के पैकिंग नहीं कर रहा है। यूँ कहते हैं पैकिंग की कॉस्ट हमें महंगी पड़ती है इसीलिए हम बाहर आउटसोर्स करते हैं। भाड़ा हाँ भाड़ा भाड़ा नहीं पड़ेगा उसमें, भाड़ा उससे ज़्यादा पड़ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट एग्जीक्यूट, हाँ इसको क्लिक करके एग्जीक्यूट। ज़रूरत नहीं है क्लिक करने की वजह से, इंस्टॉल होता रहेगा। तो ऐसे झांसों में मत आना जहाँ तुमसे कोई बोले पैसे चाहिए, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया था उसने ऑप्शन। अरे वो बाद में बोलते हैं, जब आप ओके बोलते हैं ना तब बोलता है वो, अच्छा। है ना। नेक्स्ट करते जाओ। जॉब जॉब आपको एक ही चीज दिलवा सकती है, वो है लिंक्डइन। नेक्स्ट। अब जो भी तगड़ा पासवर्ड तुम्हें याद रहता है, कॉमन पासवर्ड है, डाल दो। ज़्यादा कॉमन भी मत डालना क्योंकि तुम्हारे कोड के अंदर ये पासवर्ड दिखेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं नहीं, जो भी डालना है डालो, लेकिन क्योंकि कोड के अंदर जब लिखोगे ना तो वो दिखेगा। नेक्स्ट। इसके अंदर यूज़र नहीं है कोई, इसके अंदर यूज़र क्यों नहीं आ रहा जैसे तुम्हारा? उसमें तो था करण के में, ऐड यूज़र करना है एक बार, रूट डालना है इसमें, ROOT, ROOT। हाँ, ये बगल में क्या दिखा रहा है, ये रेड रेड कलर का बटन, इस पर होवर करना। यूज़र नेम रूट इज़ रिजर्व्ड, हटाना है इसको, कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल कर दो। यूज़र क्यों नहीं दिखा रहा? कोई नहीं, नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। करण बोलो यार, नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। ठीक है, माई SQL तुम्हारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब यस सर। हमने माई SQL इंस्टॉल कर लिया, हमारे पास पाइथन है ही इंस्टॉल है। ठीक है, व्हाट वी नीड इज अ कनेक्टर विच कनेक्ट्स माई SQL विद पाइथन। ठीक है, स्क्रीन अनशेयर करो। ठीक है, दोनों का इंस्टॉल हो गया है। बेसिक टेस्टिंग करेंगे अब माई SQL के अंदर। मेरे को भी शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे माई SQL है नहीं शायद यार। ठीक है, तो मैं सिखाने के लिए करना पड़ेगा। अब व्हाट वी नीड इज़ माई SQL इंस्टॉलर। माई SQL इंस्टॉलर मतलब मेनली माई SQL ड्राइवर कह लो। जैसे आपके स्पीकर होते हैं लैपटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन लैपटॉप स्पीकर को लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या डालते हो? ड्राइवर डालते हो। ब्लूटूथ होता है हार्डवेयर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए क्या डाल दो? ड्राइवर। माई SQL है, पाइथन है, अब माई SQL और पाइथन को कनेक्ट करने के लिए क्या डालने पड़ेंगे? माई SQL ड्राइवर। माई SQL ड्राइवर किसके थ्रू इंस्टॉल होंगे? पिप के थ्रू इंस्टॉल होंगे। इसका कमांड क्या है आपका? इसका कमांड है आपका, लेट सपोज पिप इंस्टॉल, और इसके बाद आपका माई SQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। तुम्हारे में दिखा भी रहा होगा नीचे, जब आपने पिप लिस्ट करा होगा ना तो उसमें आपको दिखा रहा होगा, यही है माई SQL कनेक्टर पाइथन, यही दिखा रहा था उसमें। कुछ और था? कुछ और था। अच्छा, कुछ और था, क्या दिखा रहा था? मतलब ये नहीं थे वो पिप इंस्टॉल अपडेट कर रहा वाले बोल रहा था। अच्छा, माई SQL कनेक्टर होगा शायद। एक बार पिप इंस्टॉल माई SQL कनेक्टर एक बार कम टर्मिनल में लिखो और चलाओ एक बार। इस तरह से आपको देखो स्क्रीन पे दिखेगा, आपके इंस्टॉलर इंस्टॉल कर देगा इस कनेक्टर को। दिखा सर रहा मैं है? अभी देख नहीं पाया था, क्या क्या करना है सर? सिंपल लिखो टर्मिनल पे पिप इंस्टॉल माई SQL हाइफन कनेक्टर। पिप इंस्टॉल माई SQL हाइफन कनेक्टर, दोनों लिखो। पिप इंस्टॉल माई SQL हाइफन कनेक्टर।
एक ही आईफोन आएगा ना सर बिना स्पेस के? हाँ एक ही। कर दिया। हेलो। हो गया। डाउनलोड हो रहा है सर। कितना टाइम ले रहा है? मेरा तो हाल हो गया यार, 11 MB। सर आपका 200 Mbps का प्लान है, मेरा 40 का है। नहीं 100 है अब तो। अब आपका 100 हो गया? 100 करवा लिया मैंने। सर कौन सी मेरे कंपनी का चल रहा है सर, टिम्बल का चल रहा है? लोकल है। मुझे भी बता दो, मैं भी लगवा लूँ, मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है ये सर। कितने का है? 707 रुपये महीना। 700। 499 का प्लान है, 500 6 ऐसी कुछ पड़ता है। 700, हाँ 700 का ही पड़ रहा होगा। 600 का प्लान है आई थिंक, 599 का, और शायद 100 रुपये करीब GST। हो गया आप इंस्टॉल। 700 रुपये दे भी रहा हूँ, मुझे स्पीड भी नहीं मिल रही है। अरे इतनी 800 बहुत में है। 40 Mbps? आपका भी तो एयरटेल ब्रॉडबैंड होगा। ना यहाँ मेरी एयरटेल मेरा नहीं भी है, एयरटेल है। मेरा लोकल मेरी है। मेरी मेरी मेरे 588 रुपये जाते थे, लेट फीस लगा दी सालों में। अरे तो फिर चार्ज लेट करा होगा तो फिर थोड़ा सा चार्ज लगा दिया अरे उसने। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा सर, मैं कहूँगा वेव ऑफ करो। छोड़ो उसको। हो गया इंस्टॉल, हो गया। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद एक नई फाइल बनाओ, उसके अंदर लिखो import। नई फाइल बनाओ, उसके अंदर लिखो MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है। नई फाइल का नाम क्या रखना है? नई फाइल का नाम रख देता हूँ मैं सिक्वल। MySQL डेमो कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखना है? इम्पोर्ट माई सिक्वल कनेक्टर। हाँ MySQL डॉट कनेक्टर लिख लिया। लिख रहा हूँ सर। रन कराओ। बहुत को करा दिया सर, हो गया। कुछ एरर आया? कोई भी नहीं। बस वेरी गुड, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। क्लियर है? क्लियर है। अब हमें कनेक्शन क्रिएट करना है इस डेटाबेस से। इसके लिए हमें क्या करना है? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली क्या चीज़ चाहिए होती है? एक यूज़र नेम, एक हमें पासवर्ड, और एक हमें होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है। अब MySQL आपका इंस्टॉल हो गया है, बैकग्राउंड में उसकी सर्विस चल रही होगी। ठीक है, MySQL जो आपने इंस्टॉल करा था उसकी सर्विस बैकग्राउंड में चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो देखते हैं, अभी पहले देखते हैं इसको यूज़ करके। MySQL कनेक्टर हमने इंपोर्ट करा, उसके बाद हमने क्या लिखा, इसको कर लेते हैं एज सर बेसिकली इसका क्या काम होता है? अभी आएगा आपको। ठीक है, समझ में। अच्छा। MyDB इज इक्वल्स टू my डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे? इसके अंदर होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, यूज़र इज इक्वल्स टू रूट, और पासवर्ड इज इक्वल्स टू जो आपने पासवर्ड लिखा था वो। ठीक है, नॉर्मली रूट ही होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखो एक बार इसके अंदर। एक सेकंड सर। ये पूरा लिखना है सर? लिखो। मतलब पासवर्ड अपने वाले जो बनाया वो वही तो डाल दूं? हाँ हाँ, पासवर्ड वही डालना है। और यूजर नेम में क्या लिखना है? सिर्फ रूट? हाँ, क्या एरर दिया इसने? एक मिनट लिखता हूँ सर। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर जो तत्काल के सॉफ्टवेयर हैं उससे जल्दी से टिकट निकल जाए हमारी पाइथन के जरिए से?
स्क्रिप्ट कुछ ऐसी लिखते हैं हम। बीच में आए थे सॉफ्टवेयर, जैसे टिकट बुक करानी पड़ती थी तो क्या होता था, फॉर्म फिल करके रख दो उसके अंदर, जैसे ही आपका टाइम ओपन होता था 11 बजे का, शायद अभी भी चल रहे हों, और उसको ओपन कर दो पेज को, वो ऑटो फिल करके आपका चेकआउट पेज पे पहुंचा देता था, पेमेंट वाले पेज पे। और चेकआउट पे नहीं सर, पहले से पेमेंट करवा के रख लेता है, ये भी उसके अंदर है। कुछ होते होंगे वो अपने पास रख लेते होंगे और उधर से ट्रांजैक्शन दे देते होंगे, ऐसा कुछ होगा, इतना तो मेरे को आइडिया नहीं। लेकिन वो जो फॉर्म था जो मैंने यूज़ करा था 7-8 साल पहले, जो आपका टिकट वाला फॉर्म होता है ना, इसमें फिल करते हैं कौन कौन जाएगा, वो सारा फिल करके रख देता था पहले। जैसे ही टाइम ओपन होता था 11 बजे, वेबसाइट ओपन करो, उसको सबमिट कर दो, ऑटो सबमिट, और वो आपका नेक्स्ट पेज पे ले जाता था। रन कराओ इसको। मतलब जो रूट की टिकट नहीं मिलती ना, हमारे यहाँ पे एक लड़का है, वो उस रूट की टिकट निकाल के दे देता है, और इस चक्कर में वो 1 साल जेल भी रह चुका है। हाँ तो वही तरीका यूज़ करता होगा वो, जेल भी गया था वो, हाँ तो फिर ये फ्रॉड वाली तरीका यूज़ करता होगा। वैसे आजकल जो एजेंट की अलग से आईडी बनती है, तो उससे मिलता है उनको। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर बैन है सर, जो एक लाल तोता है, रेड मिर्ची है, इस नाम से सॉफ्टवेयर बनते हैं। हाँ ये होंगे, बहुत सारे हैं, कमाई भी और होंगे ये उसमें। सॉफ्टवेयर खुलेआम बेचे जा रहे हैं 2600-2500 रुपए में, इतने रुपए में इतनी टिकट मिल जाएगी हमारी चलाया? पुणे की टिकट। हाँ आ गया। कुछ एरर आया? नहीं कुछ नहीं आया एरर? सर मेरे में आ रहा है सर। तुम्हारे और में आ सर रहा मेरे है? में पुराना वाला प्रोग्राम क्यों चल रहा है सर? पुराना प्रोग्राम? हाँ सर। फाइल सेव करो, देखो फाइल सेव करो, देखो गलत फाइल चला रहे होगे तुम। नहीं सर, नई फाइल चला रहा था तो check नहीं करो नहीं सर। नहीं, स्क्रीन शेयर करो चलो। अरे सर, आप तो आपने हटा के दिया, वो 1 मिनट लगा दीजिए सर। तुम्हारा चला था नहीं चला था? अरे वो मेरे को एक चीज देखनी थी, 1 मिनट लगा दीजिए सर। 1 मिनट में भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ दोनों को। हाँ सर, शेयर कर दी। मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे दोनों को। माई सिक्वल एज माई सिक्वल DB होस्ट यूजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड रूट डाला था तुमने, कुछ और डाला था पासवर्ड तो यार तुमने, बहुत बड़ा अच्छा था। अच्छा सर। अब 1 मिनट रुक अच्छा, जाओ, मैं उसको बाद में डालना। अब तुम माई सिक्वल डेमो नाम से है, रन करा रहे हो, ये क्या? 1 मिनट क्लियर करो इसको, टर्मिनल सर को। सिंटैक्स सर हाँ सिंटैक्स एरर आ रहा है, और लोकल होस्ट गलत बता रहा है, कह रहा है लोकल होस्ट नहीं हो तुम। 1 मिनट, उसको भी देखते हैं अभी। सर इसमें रन clear करो, कैसे होगा सर? रन करो करंट फाइल को, रन पे क्लिक करो। अगर ऐसे हमने इंटरव्यू वाले के सामने ऐसे बच्चों की तरह अगर हमने ऐसे बिहेव करा कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो तो डायरेक्ट बाहर निकालेगा, क्यों नहीं आ रहा भाई, मुझसे क्या पूछ रहा है, इतने छोटे छोटे है ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आए हो, इतना सब कुछ तो आना चाहिए। कौन सी फाइल रन हो रही है इसमें? लेकिन माई सिक्वल का नीचे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये कनेक्टर इंपोर्ट माई सिक्वल, माई हटा दो इसमें से। चलो ऐसा करो, मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देता हूँ। मैं हटा दूँ सर? मैं ऐसे करता हूँ, डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। चला के देखो ऐसे। अभी भी आ रहा है सर। क्या दे रहा है? कनेक्शन इंपोर्ट। एक बार ये जो माई सिक्वल है ना, नीचे देखो, नीचे टैब में आ रहा पाई चार्म के बगल में, सबसे हाँ, नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ यार, VS कोड का जो टैब है उसके यहाँ बगल पे में। हाँ क्लिक करो इस पर, फिनिश पे क्लिक करो एक बार, नेक्स्ट करो, फिनिश करो, ठीक है। एक बार सर्च में जाओ, माई सिक्वल सर्च करना एक बार, वैसे तो बैकग्राउंड में ही चलता है यार। एक बार माई सिक्वल सर्च करो, एक बार क्लिक करो इस पे। पहले वाले भी सर, ये हाँ सर पहले वाले पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो अपना। चल गया है, चल रहा है, वैसे तो चल ही रहा है। अब एक बार उधर जाओ अपने उसमें, इसमें जाओ कोड में, हाँ सर। ये पासवर्ड चेंज करो जो तुम पासवर्ड डाला है उससे। तो ये सर दिखेगा पासवर्ड? हाँ तो वो दिखेगा, तभी मैंने कहा था ऐसा डालना कि हटाओ, स्टॉप शेयरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप शेयरिंग करो, एक बार पासवर्ड डालो और रन करो।
करण तुम भी पासवर्ड डालो और रन कराओ। अरे बस मेरा सर, जो screen share कर यूजर रहा है हूँ। उसके क्या होगा सर? क्या यूजर में क्या डालूं सर? रूट ही डालूं सर? यूजर में रूट अभी करण सर सेम वही एरर दे रहा है। तो करण तुम शेयर कर रहे हो, दिखाओ। VS कोड में गए, होस्ट लोकल होस्ट, कॉमा लगाओ लोकल होस्ट के बाद। मैंने भेजा था तो पूरा कोड भी भेजा है मैंने। ये जो लाइन नंबर 4 पे है, कॉमा लगाना है बस हर लाइन के बाद। सर इस फाइल को हटा के दूसरी फाइल में लिख के देखो एक बार सर। पासवर्ड डालना ना था हाँ सर। पासवर्ड डालो, चेंज करके देख लो, देखा पासवर्ड लीक हो गया ना। कोई बात नहीं सर, क्या ही कर लेगा इससे। सेव करो फाइल कोई और बात नहीं। रन करो। क्या एरर दे रहा है ये? इसको हाइड करना है, क्या दिखा रहा है ये हाइड कर दिया। क्या दे रहा है ये? ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं? मेक ऑथेंटिकेशन प्लगइन कैशिंग SHA-2 इज नॉट सपोर्टेड, कनेक्ट सेल्फ ओपन कनेक्शन। दिखाऊं सर खोल के? MySQL तो तुम्हारा भी चल रहा होगा, तो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो इसमें ये डालो फिर, ये है ना पिप इंस्टॉल, इससे नहीं चल रहा, तो एक ये और है, एक और देता हूँ मैं तुम लोगों को। पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। एक बार इससे चलाना, एक बार इसको। मैंने देखो टर्मिनल आपको उसमें भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है, इससे चलाओ। ये भी नहीं चले तो फिर बताना। इसको टर्मिनल पे डालो। फिर लैपटॉप फेंक दूंगा मैं सर, देखना मैं नया लैपटॉप ले आऊंगा। क्या हो गया इसमें? एंटर मार दो, कोई दिक्कत नहीं। आखिर नहीं मेरा बदतमीज आदमी। एंटर मार दो, एंटर मार दो, एरर दे देगा, हटाओ इसको, एंटर मारो। ठीक है, पेस्ट करो, एंटर मारो। ठीक है, अब रन कराना कोड अपना। चल गया? ठीक है। चल गया। स्वयं तुम भी ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ ये वाला पैकेज डाल लो इसके अंदर। ओके स्टॉप शेयरिंग कर दूं सर? हाँ स्टॉप शेयरिंग कर दो। चल गया दोनों का? दोनों का चल गया, लेकिन मेरा नहीं चला है। सर मेरा भी नहीं चल रहा है। चलेगा, अरे चलेगा भाई, चलेगा। चलेगा, अल्लाह का नाम लो, सब चलेगा यार। ये पैकेज डाल लिया, हाँ सर। रन कराओ, बस कोड को रन कराओ। रोड कोड को तो चल रहा है सर, वही एरर दे रहा है सेम। अब पुराने पता नहीं कौन सा आउटपुट दे रहा है वो। सब सर आपको इडली डोसे सर सांभर के साथ बढ़िया लगते हैं चटनी के साथ? सांभर, मैं तो सांभर अच्छा लगता है। मेरे को सांभर बेकार लगता है, चटनी अच्छी लगती है। मैं जब से मैं बाहर गया हूँ। आई एम द कॉमन मैन। तो इडली डोसा हमारे लिए सेकेंडरी होता है, सांभर प्राइमरी होता है। हम सांभर से पेट भरने वाले लोग हैं। सांभर से पेट भरने मतलब कैसे सर? अच्छा अच्छा। तेलंगाना में तो आप जाओगे फिर आपको सांभर ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे सर आप? कहाँ पे? तेलंगाना में जाओगे आप, तेलंगाना में स्टेट सब में जगह जाओगे, सांभर मिलता है। नहीं हाँ। मिलता। अच्छा, आप स्वयं चला नहीं चला, चला नहीं चला, बताओ नहीं फटाफट। सर। चलो स्क्रीन शेयर करो फटाफट से फिर से। हाँ सर एक सेकंड। मैं मुझे तो खाना गया था बहुत साउथ स्लो- में, स्लो- बैंगलोर गया था यार। डोसे तो 35 रुपए के डोसे मिलते थे, इतने 5 अरे स्टार टाइप के। और टेस्टी डोसे होते हैं सर, यहाँ वही से ना। बढ़िया टेस्टी डोसे अरे थे। होटल भी तो इतने बढ़िया होते थे रेस्टोरेंट कि 35-40 रुपए में बिल्कुल साफ सफाई, जैसे हल्दीराम देता है 200-250 रुपए का डोसा, सेम वही हाँ। डोसा और उतनी वही सर्विस सेम के है। अंदर। अब बिल्कुल वैसे ही तो मैं वहीं पे खा के आया हूँ सर। बिल्कुल आपने जो रेट बोला इसी रेट में खा के आया हूँ। 10-10 टर्मिनल रुपए ओपन की करो। फ्री फ्री मिल रही है सर वहाँ पे। टर्मिनल ऑनलाइन ओपन वेबसाइट करो, ऑनलाइन- टर्मिनल। क्या सर? इससे कह रहा हूँ, स्वयं टर्मिनल ओपन करो।
लिखो वो जो मैंने एक और व्हाट्सएप पे भेजा है वो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करा है सर। क्या इंस्टॉल माईएसक्यूएल कनेक्टर पाइथन हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब वापस जाओ अपने कोड में, ठीक है। ये पासवर्ड तुमने दिखा दिया, हो गया अब तो गेड़ा पार। अब ये साइड में तुम्हारा क्या, ये सी ड्राइव में देखो, स्क्रॉल करो नीचे से, हाँ सर वही देख रहा हूँ। साइड करो और आठ करो कौन सा है? python.exe, उसके बाद SQL डोमो, देखो ये स्वयं प्रोजेक्ट। एक मिनट जाना, वापस जाना। ये नंबर क्या प्रिंट कर रहा है यार ये? सर पता नहीं कैसे प्रिंट कर रहा है सर ये। एक बार कुछ समझ नहीं आ रहा। नीचे जाओ, टर्मिनल इसमें ओपन होता है, नीचे कहीं से टर्मिनल ओपन होता है, इसमें जाके लिखो अपनी फाइल का नाम, मैनुअली तो ये रन कौन सी करो। वाली फाइल? यही वाली SQL डेमो वाली लिखो, पाइथन स्पेस, अरे पाइथन स्पेस यस सर। SQL demo.py। अरे ये कहाँ से आ रही है भाई, ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? ये फाइल में से सब कोड हटाओ, Ctrl+A Ctrl+X और Ctrl+S। सेव कर दी, सर आज अब रन कराओ। सेव तो करी नहीं सर। सेव करो, कंट्रोल एस दबा दिया सर, सेव हो अब गया। रन कराओ। अब कुछ नहीं आ रहा सर। अब इसमें Ctrl+Z करो कोड में, सर मुझे लग रहा है वापस पूरा कोड लिखना पड़ेगा। Ctrl+Z दबाओ। मैंने सर कॉपी नहीं करा था वो कोड, एक सेकंड कॉपी कर। ना ना, Ctrl+Z से रिवर्ट हो अच्छा सर जाता है। बैक। Ctrl+Z, हाँ बस। अब क्या है इसके अंदर ऐसा, MySQL कनेक्टर कनेक्ट, सेव कर ली फाइल? फाइल सेव हो गई? वही आ गया सर। ये कैसे हो रहा है यार? सर इनके लैपटॉप की कोई कोर में दिक्कत है मेरे ख्याल से, जो प्रोसेसर की 2-3 बंद करके चालू करो पाईचार्म को। रीबॉलिंग होगी सर इनके सीपीयू की। ना ना ना, बंद करके चालू करो। तो ये वाला खोल देना। चलाओ। ठीक है। डेसिबल नहीं है, डेसिबल नहीं हो सकता है कॉपी डेसिबल। करो और इसी में पेस्ट करो, इसमें अपने कोड के नीचे क्या लिखा आ रहा है ये, पेस्ट करो इधर। अब मेरे को थोड़ा सा पूरा दिखाओ, ये क्या चीज़ है, ये हटा दो साइड वाइड हाँ, के सर। थोड़ा सा। ठीक। ये क्या लिखा है, SQL डेमो पाइथन। अरे किस फोल्डर के अंदर बनाई है फाइल तुमने? पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर SQL डेमो, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर SQL डेमो, ये सारे कोड SQL डेमो फोल्डर के अंदर ही है, सॉरी पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर ही है सारे। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। सर। ये बोल रहा है लाइन 1 पे import MySQL कनेक्टर, MySQL CONNECTOR, बिल्कुल सही है भाई। अब क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 40 init.py MySQL कनेक्टर मॉड्यूल फ्रॉम डॉट कनेक्शन इम्पोर्ट MySQL कनेक्शन, और फिर कनेक्शन डेसिमल कैन नॉट इम्पोर्ट नेम डेसिमल फ्रॉम डेसिमल। एक कर दिया इसने। decimal.py क्यों चला रहा है ये फाइल तुम्हारी? पता नहीं सर। एक मिनट, इसके अंदर ऊपर जाना, कोई इनिट फाइल भी बना रखी है क्या इस फोल्डर में? इस फोल्डर में जाओ ऊपर। वो इस फाइल को सर पढ़ ही नहीं रहा है, और साइड में, अरे ये वाली फाइल वार पे भी तो नहीं आ रही सर सेलेक्ट हुई फाइल, ये वाली ये SQL डेमो वाली भी तो नहीं आ रही वहाँ पे फाइल सेलेक्ट हुई। नहीं, ये भी चल रही है और वो भी चल रही है, वो दोनों ही चल रही है ना। हाँ। एक मिनट, ये जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो फोल्डर है, इसमें देखो अंडरस्कोर इनिट नाम से कोई फाइल बनी है क्या? इसमें भूत आ गया है सर। नीचे जाओ, देखो इसमें कहीं है कोई फाइल क्या? ये रहा SQL डेमो, नहीं अरे इसमें भी तो, अरे ये रहा, अरे यहाँ पे सर फाइल का नाम भी तो गलत है। मतलब सही तो है। इसके इसी के नीचे क्यों लाइन दे रहा है, और किसी फाइल के नीचे क्यों नहीं लाइन दे रहा सर? एरर डाल रखा है ना वो तो इसके अंदर, इसमें ये error इस है। कोड की वजह से ना, ये कोड एरर दे रहा है। अच्छा, इसका हटाओ वो इसको। होगा। ये ऐसे क्यों दे रहा है भाई SQL डेमो?
पता नहीं, फाइल का नाम चेंज करो इसका। कनेक्टर डॉट कनेक्ट। मैं अपने में चेक करूं मेरे में क्या दिक्कत आ रही है। तुम्हारा तो सही चल रहा है, हाँ मेरा तो सही चल रहा है। रन करो। अल्लाह की रहमत है सर। एक मिनट यार, पता नहीं यार क्या हो गया इसको। तो काम करता सर, एक और नई फाइल बना देता सर इसे बंद करके। पाइथन पैकेज पैकेज बन बना जा। है, तो सर इसमें इनिट फाइल आ गई। पैकेज बनाया ना तुमने। हाँ सर गलती देखिए। कोई नहीं, एक हाँ एक नया फोल्डर बना लो, ये जो इनिट फाइल है इसको हटा दो और इसके अंदर एक कोई वो अपनी एक नया फोल्डर बनाओ इसके अंदर, न्यू। फोल्डर तो इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर यार बनाओ, तुम उसके क्या अंदर कर- एक फाइल बना लो, न्यू क्लिक करो। सर इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना दो सर। हाँ इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाओ, उसके अंदर बनाओ अपनी डेमो वेमो जिस नाम से भी है सर उसके इसी के अंदर अंदर। जाके बना दो सर। फाइल बनेगी ना सर इसके अंदर तो? पहले डायरेक्टरी बनाओ, डायरेक्टरी का नाम दे दो MySQL डेमो। इसके अंदर एक फाइल बनाओ MySQL demo Python डॉट की सर? py। हाँ पाइथन फाइल MySQL demo डॉट py। अब तो भाई आप आज के लिए इतना ही हो पाएगा, बस तुम्हारा ये चल जाए। कोड कॉपी पेस्ट करो ऊपर की 5 लाइन। मैं सोच रहा था आज थोड़ा और पढ़ाऊँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है आज तुम्हारा यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। अरे सर ये क्या हो रहा है सर ये? ये सेव हो गया, ये तुम्हारा ओके। मेरे को लग रहा है तुम्हारे कुछ एक टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन करो। जो इंस्टॉलर था ना, इंस्टॉलर दोबारा से चलाओ। जो इंस्टॉलर था ना, जो मैंने वो पाइथन की पैकेज वाला बोला था, एक और दोबारा चलाओ उसको। व्हाट्सएप पे जाओ, सर बोलो। आप इन्हें VS कोड पे एक बार चलवा के देख लो ना। नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। एक बार कंफ्यूजन पता चल जाएगा ना। मुझे तो एक बार ऐसा ही लग रहा है कि एक बार आप एक बार VS कोड पे एक बार चलवा के देख लीजिए। अरे ये दिक्कत है सर, पहले भी आई थी सर पाइथन में। अच्छा VS कोड बस पे के इस लिए पे मैं चला दूसरी के फाइल बनानी देखो। पड़ेगी। ना ना, फाइल पे जाओ, फोल्डर कर लो ओपन। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर तुम्हारा लोकेशन अलग था ना। नई फाइल बना लो, कोई हाँ, सर। दिक्कत नहीं। तो कैसे चला के सर इसमें चलाना डेमो नहीं आता डेमो तो डॉट ये py तो- दे दो, कुछ भी नाम दे दो, बाहर सर बना डायरेक्ट लो। यहीं पे जाके आके फाइल बनेगी सर। हाँ ओपन फोल्डर, अरे न्यू फाइल बनाओ folder। डेस्कटॉप पे, बस छोड़ो। न्यू फाइल बना दो। डेमो डॉट py कंट्रोल बाद में डिलीट कर देना, इसी इधर- में बना लो डेमो डॉट py। एंटर करो, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कर लो। ठीक है, पेस्ट करो कोड। अब सर इसमें ही तो इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मिनल पे। ना 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 ना, टर्मिनल तो कॉमन है, वो तो लैपटॉप का है, तुम्हारे सिस्टम का है, अच्छा, इसका अच्छा। थोड़ी है। फाइल सेव है। ये क्या गलती बोल बता रहा रहा है, गलती है सर, गलती है। लाइन नंबर इंपोर्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल नेम नो मॉड्यूल नेम MySQL। क्या करना है सर? एक सेकंड, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। दोबारा से पासवर्ड डाला है जो ये डाला हुआ है। पासवर्ड नहीं नहीं ये- नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड तो बाद में आएगा। ये बोल रहा है मॉड्यूल नेम नहीं है MySQL। दोबारा से भाई चलाओ वो इंस्टॉलर वाला, मुझे लग रहा है कहीं और तो नहीं जा रहा वो। ये हुआ सर। कब हो रहा है दोबारा? दोबारा तो होना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये जो पिप लाइब्रेरी है ये पाइथन की लाइब्रेरी है एंड इट्स कॉमन है ना, ऐसा कुछ एरर आ रहा नीचे। स्पीड बहुत धीमी है, पिक्चर चल रही है बैकग्राउंड। FPS चल रहा है ना यहाँ पे। 40 Mbps बहुत होता है। मैंने दो मिनट चार पहले पाँच ही साल करना पड़ेगा। 4-5 साल काम करा है इस पे। 40 Mbps इतना होता है कि भाई आराम से चलती है, सब कुछ चलता है, 10 टीवी चलती हैं और सब कुछ चलता है, अपना मोबाइल काम। जैसे यहाँ पे 5G नहीं आ रहा ना सर, 5G दूसरे वाले रूम में आएगा, दूसरे room में। अरे अच्छा, स्वयं भैया, अच्छा। हेलो, सुनो, हाँ आपको इसकी रेंज बढ़वा देखो पहले क्रोम, एक मिनट, जब तक इंस्टॉल हो रहा है जब तक क्रोम खोलना है। ऊपर प्लस पे आइकन पे टैब पे जाइए। 192.168 ये नहीं, अरे ऐसे टाइप नहीं होगा, वो खुलेगा ही नहीं। डॉट वन वन हाँ, वन वन one। वन डॉट वन फिर से .1। डॉट वन। अब ये कॉपी करके ऊपर वाले पे पेस्ट करो, नीचे यहाँ से कुछ नहीं होगा, ऊपर होगा पेस्ट ये। इस साथ यहाँ पे हाँ, कंट्रोल A, कंट्रोल V, बस एंटर। लोड हो रहा है शायद। टाइम लगेगा, हो जाएगा। एडमिन मेरे को तो याद नहीं है इसका सब कुछ। एडमिन ADMIN एक second। ADMIN। ये भी हाँ, लॉगिन। अब ओके, अब नीचे नेटवर्क। यूजर नेम पासवर्ड क्या था इसका? एडमिन अच्छा, नेटवर्क कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज, इनको नहीं छेड़ना। वायर साइड में ही तो है वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज। अच्छा ये एयरटेल जीरो टच क्या आ रहा है? हाँ यही है। हाँ, दोनों नाम को कॉमन कर दो। दोनों नाम को कॉमन कर दो। 5G हटा दो उसके आगे से, इसके 5G से हटा दूँ। बस हटा दो। बस अब नीचे पासवर्ड दोनों का एक ही है। पासवर्ड उसका क्या है जो कनेक्टेड है? यही है। ठीक है, सेफ। अब वापस 2 गीगाहर्ट्ज पे। सेफ। इसका भी पासवर्ड यही है। यही है। ठीक है, सेफ। जी कब सेव हुआ क्या? ओहो पुलिस का दिया। अब दोनों भाई। बैंड एक ही हो चुके हैं, दोनों ट्रांसमिटिंग पावर तेज हो गई। अब नेट अपने आप तेज चलेगा। हो गया इंस्टॉल? वापस, हाँ अब हो गया होगा इंस्टॉल सर। हाँ सर हो गया शायद। अब रन कराओ कोड को। सही है यार, करा चल गया, कोई एरर नहीं आया। कुछ तो गया सर। चलो भाई, अब मैं वैसे आगे पढ़ाने वाला था और थोड़ा पहले सा, सर कुछ लेकिन- प्रिंट नहीं करा है सर इसमें हाँ भी। तो अभी कुछ प्रिंट कराया नहीं है ना हमने, अभी बस डेटाबेस से कनेक्ट करा है। ठीक है, अच्छा सर। अब लेकिन वही 1 घंटा करीब हो गया, तो ज़्यादा करूँगा तो तुम भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें या तो कल देखता हूँ, कल अगर टाइम है तो 1 घंटा कल निकाल दूँगा ना। ठीक है, नहीं सर HTML पढ़ना शुरू कर दी सर थोड़ी बहुत। हाँ सही है, करो इसको करो। ठीक है, तो MySQL मैं वैसे थोड़ा सा बताने वाला था, लेकिन मैं कल बताऊँगा ना। इसका जो मैं जिससे रेफर करता हूँ उसको थोड़ा सा पढ़ लेना।